प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया है। जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ वहां प्रधानमंत्री पहुंच गए और जायजा लेकर सारी जानकारियां उन्होंने जुटाई है। देखिए, कल भी जब ये घटना घटी तब से पीएमओ ऑफिस रिपोर्ट्स ले रहा था और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री इन कोऑर्डिनेशन एविएशन मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबके साथ बातचीत कर रहे थे, जानकारियां ले रहे थे। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह पर, यानी जो सिविल अस्पताल का हॉस्टल था जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है, वहां पहुंचे। और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, और प्रशासनिक अधिकारी भी है विवेक मौके पर। जायजा लेकर सारी जानकारियां जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री बिल्डिंग के अंदर है। बिल्कुल, और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो वो पहले आई थी जब वो अपनी गाड़ी से उतरे थे, और सबसे बड़ी बात की जब प्रधानमंत्री ने कदम रखे हैं तब से लेकर प्रधानमंत्री को हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही मर्माहत है। और प्रधानमंत्री को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है। ये सवाल आम जनों के मन में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है, सब कुछ सही था, ये कैसे हो गया। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर जो स्क्रीन पर है वो उस जगह की है जहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स अपने कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे, दोपहर का खाना खा रहे थे, और ऐसे में तभी एक धमाका होता, उन्हें पता नहीं चलता। और धमाके में जो विमान में सवार थे उनकी तो जाने गई, उनकी तो मौत हुई, लेकिन जो जिन्हें पता नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला, हालांकि किसी को पता नहीं होता। और यहां पर प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह पर मौजूद इस वक्त दिखा रहे हैं विवेक और सलोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त घटनास्थल पर पहुंचे थे जहां पर यह विमान हादसा हुआ, वहां पर उन्होंने सभी लोगों से बातचीत की है। जो लोग कल दोपहर से लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं उन सबसे बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू से बात की है। कल ही हादसे के करीब 2 घंटे के बाद ही सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू यहां पर पहुंच गए थे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने सिविल एविएशन मिनिस्टर से बातचीत की है, अधिकारियों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ मौजूद थे और देर रात करीब 10 बजे के आसपास गृह मंत्री गुजरात के हर्ष सांघवी भी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ देखा, उनको अधिकारियों ने क्या कल शाम को बताया था, कल शाम तक काम कहां तक कंप्लीट हुआ था, रेस्क्यू का काम, वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। हर उस जगह पर प्रधानमंत्री गए हैं। आप देखिए, ये तमाम तस्वीरें मैंने भी कल शाम को दिखाई थी आपको, और अभी प्रधानमंत्री उन सभी जगहों पर गए थे। जो तस्वीर अभी सामने आ रही है वो हिस्सा मेस का, जहां पर विमान का टेल है, विमान के पहिए जहां पर फंसे हुए हैं वो हिस्सा भी, साथ ही वो बिल्डिंग जहां कल रात 10 बजे तक लगातार आग लगी रही थी, 10 से 11 के बीच में उस आग पर काबू पाया गया था, वो पूरा इलाका भी, वो पूरा एरिया भी प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं अधिकारी, और ये समझा रहे हैं। आप देखिए, जो बॉडी लैंग्वेज अधिकारियों के समझ पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अधिकारी एक एक चीज प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि किस तरह से विमान आया, कैसे टकराया, कैसे उसमें आग लगी, और जैसे ही आग लगी उसके बाद सभी लोग, एक यात्री को छोड़कर सभी लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा जो लोग मेस के भीतर मौजूद थे, जो हॉस्टल के भीतर मौजूद थे, उन लोगों को कैसे रेस्क्यू किया गया, उनको कैसे बाहर निकाला गया। क्योंकि अच्छी बात ये रही इस हादसे के बाद कि अस्पताल बिल्कुल बगल में था, तो जिन लोगों को गंभीर चोटें आई थी, बहुत ज्यादा चोटें आई थी, उनको कोई नुकसान होता उससे पहले ही सिविल अस्पताल उनको भर्ती कराया गया था। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर सिविल अस्पताल है, अतुल्यम अस्पताल है, जहां के डॉक्टर्स इस हॉस्टल में रहते थे। अगर ज्यादा और गंभीर सिचुएशन होती और ज्यादा दिक्कत होती, लोगों को जो यहां पर फंसे हुए थे निकाला गया, जिनको, उनको अभी भी कहा जा रहा है कि दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। और दोनों ही अस्पताल में उस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया था जिस वक्त ये हादसा हुआ था। एयरपोर्ट से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर यह जगह है जहां पर यह विमान हादसा हुआ है। उड़ान भरने के 30 सेकंड के भीतर ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया। उड़ान भरी जैसे ही इस विमान ने, हम लगातार ये बता रहे हैं कि पायलट ने तुरंत ये बताया कि सहायता की जरूरत है, लेकिन तब तक हादसा हो गया। वही प्रधानमंत्री तमाम चीजें आज समझ रहे हैं कि एटीसी से संपर्क किया गया तो वापस एटीसी ने कितनी देर में रिवर्ट किया, कैसे वहां पर पायलट से बातचीत हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हो पाई तो उसके बाद एटीसी की ओर से क्या किया गया था, साथ ही कल से अब तक किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। पूरी बिल्डिंग को ऊपर तक देख रहे हैं प्रधानमंत्री। आप देखिए, ये जो हॉस्टल है करीब 5-6 मंजिला ये हॉस्टल है, और केवल एक नहीं बल्कि 5 बिल्डिंग है। इस हॉस्टल की कुल 5 बिल्डिंग है और उन तमाम बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। हर एक बिल्डिंग को प्रधानमंत्री ने वहां पर आगे जाते हुए देखा है। पीछे की तरफ जहां विमान का टेल का हिस्सा फंसा हुआ है वहां पर भी पीएम गए हैं।
लेकिन क्योंकि मेस के भीतर जिस जगह पर ये टेल फंसी हुई है, जहां से अभी भी लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री उस जगह पर नहीं गए इसलिए क्योंकि वहां पर अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके पहुंचने की वजह से कहीं किसी रेस्क्यू में दिक्कत ना हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका ध्यान भी प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान रखा है कि कहीं उनकी वजह से कोई रेस्क्यू में दिक्कत ना हो। साथ ही जो मरीज इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जो बात करने की सिचुएशन में है, जो घायल हैं, जिनको हल्की चोटें आई हैं, उनसे भी पीएम ने बात की है। कुछ देर के बाद सिविल अस्पताल के भीतर की तस्वीर भी सामने आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम घायलों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। लेकिन अभी जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ ये हॉस्टल की तस्वीर है। कल रात तक वहां तक हमने जाकर तमाम तस्वीरें दिखाई थी, अभी वहां पर जाना मना है क्योंकि लगातार एफएसएल की टीमें यहां पर पहुंच रही हैं। एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है, तमाम सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी सोर्सेज से यह भी पता चला है कि विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। उस ब्लैक बॉक्स में ये बंद होगा कि अंतिम वक्त में क्या हुआ था, इसकी जानकारी भी कुछ समय में सामने आ जाएगी क्योंकि पूरे ब्लैक बॉक्स की तसल्ली से जांच की जाएगी। क्या बात हुई थी, क्या सिचुएशन बनी थी, इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से यह जानने की कोशिश की कि उस वक्त क्या हालात बने थे, उस वक्त क्या हुआ था। अधिकारी ये बता रहे हैं प्रधानमंत्री को हर उस जगह पर जाकर प्रधानमंत्री के साथ खुद राम मोहन नायडू भी उनके साथ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। इस वक्त कोमल भी मेरे साथ जुड़ी हैं सिविल अस्पताल से। कोमल, सिविल अस्पताल की तस्वीरें प्रधानमंत्री के पहुंचने की नहीं आई हैं अभी, लेकिन जो घटना स्थल है वहां की तस्वीरें हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हर चीज को बारीकी से समझा है। बिल्कुल, देखिए सिविल हॉस्पिटल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे देखिए अभी जो है लगातार जितने भी यहाँ के मिनिस्टर्स हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। और ये देखिए अगर थोड़ा आगे से आपको तस्वीरें दिखाए, थोड़ा जूम करके, तो देखिए यहाँ पे चूँकि जितने भी पीड़ित परिवार हैं वो लोग यहाँ पे है, जितने इंजर्ड है वो यहाँ पे अंदर एडमिटेड है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है यहाँ की बात करें या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो यहाँ पे पहुँचे थे जहाँ पे उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी घायल थे उनसे बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर वो आखिरी 60 सेकंड में क्या कुछ हुआ था। फिलहाल इस गेट को बंद कर दिया गया है, लेकिन इसी के अंदर जितने भी इंजर्ड है, जिनकी संख्या बताई जा रही है कि 30 से अधिक उनकी संख्या हो सकती है, तो ऐसे में वो अंदर जितने भी घायल हैं वो अंदर मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार मौजूद है, उनका इलाज चल रहा है, जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की है। इसके साथ ही जो है वो यहाँ पे भी पहुंचे थे, ट्रॉमा सेंटर में तो पहुंचे थे, लोकेशन पर भी पहुंचे थे, उस पूरे हॉस्टल को, जिस मेस को भी पूरी तरह से उन्होंने देखा है। और जब यहाँ पे इंजर्ड्स यहाँ पे जब बातचीत कर रहे थे, जो घायल थे उनसे जब बातचीत कर रहे थे, तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में एंड में क्या कुछ हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स की, तो देखिए ब्लैक बॉक्स के जरिए जो है कई सुराग मिलेंगे, पता चलेगा कि आखिर मोमेंट में क्या हुआ था। लेकिन ये जो लोग यहाँ पे जो इंजर्ड है, जो घायल यहाँ पे अंदर मौजूद है, जिनका इलाज चल रहा है, उनसे भी बातचीत करने के बाद ये जो जानने की कोशिश की गई है कि उन्होंने वो आखिरी 60 सेकंड में या चंद मिनटों, कुछ मिनटों में उन्होंने क्या कुछ अपने सामने देखा था, आखिर वो तो सिविल अस्पताल के बाहर से आपको कोमल बता रही हैं कि जब प्रधानमंत्री ने जाकर वहां घायलों से मुलाकात की तो वहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आया है ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन कोमल जो बता रही हैं कि अभी भी लोग अस्पताल में हैं, अपनों को जानने के लिए, अपनों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि बीजे मेडिकल कॉलेज में लोगों का सैंपल लिया जा रहा है, लोगों को ये मालूम है कि सिविल अस्पताल में ही लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो अपने परिजनों को ढूंढते हुए सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं और वहीं पर सैंपल देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्हें जानकारी दी जाती है कि बीजे मेडिकल कॉलेज है, वहां पर सैंपल दीजिए। कल शाम तक 200 से ज्यादा सैंपल्स इकट्ठे कर लिए गए थे, लेकिन उनकी जानकारी साझा नहीं की गई थी। ये नहीं बताया गया था कि क्या उनकी शिनाख्त बुरी तरीके से हो गई है, क्या उनके परिवार के लोगों को उनके शवों को सौंप दिया गया है। क्योंकि 55 यात्री इसमें ब्रिटेन के भी रहने वाले थे। 55 नागरिक ऐसे थे जो भारत से ब्रिटेन की यात्रा कर रहे थे। उनके परिवार के लोग भी अब धीरे धीरे यहाँ पहुंचने शुरू हो रहे हैं। वो भी अपनों के शवों को पहचान के बाद अपने साथ लेकर जाएंगे, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। उनकी भी डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। 200 से ज्यादा डीएनए सैंपलिंग कर ली गई है। अब उनकी थोड़ी देर में पहचान परिवार वालों को दी जाएगी और उसके बाद जो लोग विदेशों से आए थे, यहाँ पर जो बाहर जाने वाले थे, उन लोगों को जानकारी दी जाएगी। अभी मैंने
आपको मेस की तस्वीर दिखाई, उस क्रैश साइट की तस्वीर दिखाई, लेकिन अभी आप तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात करके उनका हाल तो जाना ही है, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखा है कि उनके पहुंचने की वजह से कहीं घायलों को इलाज के लिए या डॉक्टर्स को या घायलों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। खास तौर पर जिनको कम चोटें आई हैं, जो खुद बात करने की स्थिति में, ये बताने की स्थिति में है, उनसे ही प्रधानमंत्री ने बातचीत की है।